नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सोशल साइंस चैप्टर नंबर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के MCQ क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, हाउ मैनी हाउसेस आर देयर इन इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, लोकसभा और राज्यसभा। व्हाट इज द टर्म टेन्योर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, टर्म जो होता है, वो कितने साल का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर। आप ये पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। विच इज़ द परमानेंट हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद का स्थायी हाउस कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स? राज्यसभा के कितने मेंबर प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1/3, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है ये होता है आपका 6 ईयर। विच हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज मोर पावरफुल? मैंने बताया था आपको कि संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? सही आंसर आपका होगा लोकसभा। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है राज्यसभा की अपेक्षा। व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया? भारत में या भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ये होता है आपका 5 ईयर के लिए चुनाव होता है राष्ट्रपति का। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यहाँ पर जो है आपका इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस समय जो भारत के जो PM हैं वो हैं कौन जो हैं आप जानते हैं, मोदी जी हैं इस समय। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू? मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है या मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो यहाँ सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकसभा। लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होती है। हु इज हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? भारत का कौन मुखिया होता है? आप इसको अच्छे से जानते हैं। तो ये होता है प्रेसिडेंट, यानी कि सारे काम जितने भी काम होते हैं, सारे काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक होता है भारत का, इसलिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। तो ये जो होता है ये मुखिया होता है पूरे भारत का। हु इज हेड ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? सरकार का मुखिया कौन होता है? अब यहाँ पर देखो दोनों क्वेश्चन अलग है, स्टेट का मुखिया और सरकार का मुखिया। सरकार का मुखिया यहाँ पे जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। उधर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है, कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। हु इज गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार संरक्षक कौन है? तो पढ़ चुके हैं। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जुडिशरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जुडिशरी इज फॉल्स? तो आपके पास ये 4 स्टेटमेंट हैं। तो सही जो स्टेटमेंट होगी वो हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर ए, एवरी लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा? अभी बताया गया था कि लोकसभा कार्यकाल कितना होता है, तो आप जानते हैं कि इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 ईयर का होता है। हाउ मैनी मेंबर कैन प्रेसिडेंट नॉमिनेट फॉर लोकसभा?
राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये आपका हो जाएगा 2 मेंबर जो एंग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के, भारतीय आंग्ल समुदाय के होते हैं ये लोग। हाउ मैनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये हो जाते हैं आपके 12 मेंबर, जिनका जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो आपका किससे होता है? कल्चर से होता है, कल्चर से होता है, लिटरेचर से होता है, यानी कि इन्होंने कुछ अच्छा योगदान दिया हो भारत में। Whose isn't the required for a passed bill to become law? तो ये पास कब होता है? जब ये इस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाए, तो ये प्रेसिडेंट इसका आंसर हो जाएगा। Who appoints प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं, केवल 3 को छोड़ करके, सीएम को छोड़ करके, लोकसभा का स्पीकर को छोड़ करके और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़ करके सारी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं, केवल 3 को छोड़ के। हु एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट? राष्ट्रपति पद खाली होने पर इसे कौन पूरा करता है, कौन कार्यवाहक होता है इसका? तो ये हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय उपराष्ट्रपति। Who has the power of to issue ordinance in India? तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। Who appoints चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? मैंने आपको बताया सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं सब प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती हैं। Who is इंटरप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस? तो इसमें कौन इंटरप्ट कर सकता है? तो इसमें केवल कौन कर सकता है? ये सुप्रीम कोर्ट। तो छात्रों, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। धन्यवाद।